अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ 6.2 एक्सरसाइज का जो है वो इंट्रो मैंने आपके सामने डिस्कस किया था। तो आज हमने स्टूडेंट्स क्या करना है कि 6.2 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करनी है। बहुत आसान एक्सरसाइज है। अगर आपने इससे पहले जो मेरा लेक्चर है वो सुना होगा तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये आप 2 या 3 मिनटों के अंदर जो है वो कर सकते हैं। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, मेरा जो चैनल है m.ashraf ऑफिशियल, उसको ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें ताकि आपको किसी भी क्लास के अंदर कोई भी इशू आता है तो वो आप मेरे साथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अब इसमें है कि ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है 6.2 एक्सरसाइज का, इसको हमने डिस्कस करना है कि 1 वाला जो 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो आपके सामने ये ट्राइंगल एक दी हुई है, उसका बेस जो आपके सामने दिए वो 3 है, जो परपेंडिकुलर है वो 4 दिया हुआ है, जो हाइपोटेनियस है वो क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। पहला जो पार्ट है वो साइन थीटा को हो, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो थीटा के लिहाज से आपके सामने ये अमूद होगा और ये आपके सामने जो है ये इसका कायदा है। तो इसको आपने क्या करना है, फार्मूला ए ओवर सी आएगा। तो आपके सामने ए ओवर सी, जो ए की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो कितनी है 4 है, और सी की वैल्यू क्या है वो आपके सामने 4/3। तो ये आपके सामने क्या आ जाएगा, साइन थीटा का आपके साथ आंसर आ जाएगा। तो ये था आपके पास जो पार्ट नंबर इसका फर्स्ट है। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है कॉस थीटा को फाइंड आउट करना है। कॉस थीटा का फार्मूला जो होता है ये मैंने आपको याद करने का वैसे तरीका बताया था कि कू से याद करना है। कू से क्या बनता है, ये आपसे बन जाता है कायदा, और ये नीचे जो आपके सामने ये है वतर बन जाएगा। यानी कि कायदा को हमने क्या नाम देना है, बेस है आपके पास और ये हाइपोटेनियस है। तो बेस का कितना आपके सामने है, बेस का आपके सामने आंसर है जो वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 है और 3/5। तो ये cos थीटा का क्या आ जाएगा 3/5। वैसे आप डायरेक्ट भी इसको, अगर फार्मूला आपको याद है कि B/H, तो 3/5 जो है इसको हम लिख सकते हैं। इसी तरह इसका जो तीसरा पार्ट है स्टूडेंट्स वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। वो बेसिकली क्या था, टेन थीटा का। अब टेन का जो फार्मूला मैंने बताया था वो अक बताया था। अक को याद करने का फार्मूला क्या था, अमूद बटा आपके सामने क्या था, कायदा है। तो अमूद बटा कायदा को जब हम लिखेंगे तो अमूद कितना है आपके साथ दिया हुआ है वो 4 है, और कायदा कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो जब इस हम लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर आपके सामने बेस, तो ये आ जाएगा 4/3। तो ये आपके सामने किसका फार्मूला आ जाएगा, टेन थीटा का जो आंसर है वो आपके सामने आ जाएगा। तीनों वैल्यू को मैंने जो आपके सामने दी हुई है, पहले ट्राइंगल में वैसे जो क्वेश्चन के अंदर वो 3, 4 और 5 लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा आसानी के लिए तो मैंने आपके सामने अमूद लिख दिया है। परपेंडिकुलर कौन सा है, थीटा के लिहाज से मैंने ये, क्योंकि हमने तीनों पार्ट के अंदर क्या करना था, थीटा के लिहाज से हमने इसको फाइंड आउट करना था। तो थीटा के लिहाज से मैंने क्या किया था, इन तीनों की जो वैल्यू थी वो मैंने आपके सामने यानी कि साइन की फाइंड आउट कर ली थी, और उसके बाद कॉज की और टेन की फाइंड आउट कर ली है। अब इसी तरह इसमें जो आपके सामने है, इसका जो पार्ट नंबर है ये वाला 4 पार्ट जो है, 4 पार्ट के अंदर आपने सीकेंट थीटा को फाइंड आउट करना है। तो जब इसका 4 पार्ट हम डिस्कस करेंगे तो ये आपके सामने क्या था, सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था, ये किसका उल्टा होता है, 1/cos थीटा का उल्टा होता है। तो cos का क्या फार्मूला था आपके सामने, ये मैंने लिखा हुआ है B/H, लेकिन जब इसको मैं लिखूंगा उल्टा करके तो H ओवर आपके सामने क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यानी कि हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो ये कितना आ जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस 5 ओवर आपके सामने 3 आ जाएगा। तो ये किसका फार्मूला आ जाएगा, सीकेंट थीटा का, H ओवर बी। तो ये वाला हमारे पास H है हाइपोटेनियस, ये सी डी को हम बोलते हैं, और बी आपके सामने क्या हो जाएगा, ये वाला जो है ये आपके सामने बी है
कि इसको हमने नाम दे देना है, क्योंकि ये इस हिसाब से ये सी बनता है और इसके लिहाज से ये वाला जो है बी, इसको हमने बी का नाम दे देना है। ये बनेगा एच ही है हमारे सामने, हाइपोटेनियस है, लेकिन ये बी बनेगा। और इसके लिहाज से ये ए है तो इसको परपेंडिकुलर, और ये सी है तो बी ओवर एच ओवर आपके सामने क्या आ जाएगा, एच ओवर बी। तो एच ओवर बी को हमने नाम देना है कि ये वाला लिखा जाएगा आपके सामने 5/3, ये वाला आ जाएगा कि आपके सामने ये वाला 5 है हाइपोटेनियस का, और बेस का आपके सामने ये वाला लिखा जाएगा सी। तो एच ओवर बी जो है ये आपके सामने क्या आ जाएगा, ये आपके सामने उसका फार्मूला आ जाएगा। अब इसको जब हमने लिखना है तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये वाला जो है इसको हमने एच का नाम दे देना है, वैसे ही हाइपोटेनियस का, और इसको नाम हमने देना है क्योंकि ये आपके सामने बेस है तो सी के सामने इसको हमने सी का नाम दे देना है। तो ये वाला आपके सामने जो है ये बी का है, तो इसको हमने नाम दे देना है कि ये ई है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है थीटा के लिहाज से, तो इसको हमने इसी तरह चेंज कर दिया है। अब इसी तरह जो है आपके सामने आगे वाला जो क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर है 5 वाला, वो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जब कोसेकेंट थीटा को हमने फाइंड आउट करना है तो ये 1/साइन की उल्टी वैल्यू होती है। तो साइन का फार्मूला आपके सामने है a/c। तो जब इसको कोसेकेंट को लिखेंगे तो c ओवर आपके सामने a आ जाएगा। तो जब इसका आंसर लिखेंगे तो 3/4 जो है ये आपके सामने किसका आंसर आ जाएगा, कोसेकेंट थीटा का आपके सामने आंसर आ जाएगा। कौन सा पार्ट नंबर है ये आपके सामने डियर स्टूडेंट्स, जो पार्ट नंबर इसका 5 है उसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया है कि कोसेकेंट थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का। तो ये 3/4 जो है ये इसका पार्ट नंबर आपके सामने क्या आ जाएगा, 4 वाला आ जाएगा। कोसेकेंट थीटा का 3 ओवर जो है वो 4 आंसर जो है इसको मैंने आपके सामने जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब इसी तरह जो इसका पार्ट नंबर है आपके सामने, जो इसको हमने आगे देखना है कि इसका जो पार्ट नंबर है 6 वाला, उसमें कॉट फाई है। तो इसको जब हमने देखना है तो थोड़ा सा अब इसको चेंज करते हैं कि जो फार्मूले हैं हमारे पास, क्योंकि एक्सरसाइज के लिहाज से वो फाई के लिहाज से अब हमने देखना है कि फाई के लिहाज से आपके सामने जो है वो अमूद कौन सा बनेगा और इसको वतर कौन सा बनेगा, क्योंकि ये आपके सामने क्या है, ये था इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये 5 है आपके साथ, और इसी तरह ये सी के जो ये वाला आपके साथ 3 है, और ये क्या है 4 है। अब आपने देखना है फाई के लिहाज से। तो जब आप फाई के लिहाज से इसको देखेंगे तो उसको थोड़ा सा पहले मैंने थीटा के लिहाज से देखा था कि साइन जो है इसके लिहाज से ये आपके सामने क्या बनता था, अमूद बनता था, और ये वाला जो था ये आपके सामने कायदा था, और ये क्या था आपके सामने हाइपोटेनियस था, परपेंडिकुलर। लेकिन आपने जब इसको साइन को लिखा है तो इसको साइन का आप क्या लिखेंगे, अमूद ओवर वतर था, यानी कि मूद 4/3 आपके सामने अमूद बटा वतर था, ये 4/5 था। सॉरी, ये पहले पार्ट में 4 ओवर क्या था, 5 था, क्योंकि ये हमने क्या करना था, ऊ को याद करना था, अमूद बटा वतर। तो थीटा के लिहाज से ये अमूद था, ये आपके पास वतर था। इसी तरह इसको भी हम जब चेंज करेंगे तो ये आपके सामने क्या आ जाएगा, ये आपके सामने 5/4 जो है ये आपके सामने कोसेकेंट थीटा का जो है वो पार्ट नंबर जो इसका 5 था वो 5/4 आ जाएगा। इसी तरह अब हमने देखना है डियर स्टूडेंट्स इसको किसके लिहाज से, फाई के लिहाज से। तो इन सारे क्वेश्चंस को अब फाई के लिहाज से हम देखते हैं कि जो इसका पार्ट नंबर आपके साथ है 6 वाला, उसको हम डिस्कस करते हैं कि पार्ट नंबर 6 को कैसे देखना है। अब पार्ट नंबर जो 6 है वो आपके सामने क्या है, कॉट फाई। तो इसको जब हम देखेंगे ये कॉट आपके सामने क्या है, फाई है। अब इसमें देखें जरा, फाई ये वाला है, आप समझ लें कि ये थीटा को हमने भूल जाना है। फाई के लिहाज से ये हम आपके सामने क्या बनेगा, आपके सामने ये अमूद बन जाएगा, ये आपके सामने क्या बनेगा, अमूद बन जाएगा।
अब ये क्या बनेगा, ये कायदा बन जाएगा, इसको हमने बेस का नाम दे देना है और वतर आपके सामने सेम ही रहेगा। अब कॉट का लिखना है। बेसिकली जो कॉट है ये क्या होता है, ये 10 की उल्टी वैल्यू है, इसको हम लिखेंगे 1/10 फाई। तो 10 का जो फार्मूला था वो मैंने आपको बताया था कि आज से हमने इसको याद करना था कि अमूद बटा कायदा होता है। बेसिकली क्या होता है, अमूद बटा कायदा। तो जब इसको 10 को हमने लिखना है अमूद, ये 3/4 है, लेकिन जब इसको 10 कॉट 5 को जब हम लिखेंगे तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो फार्मूला था 4/3 आएगा। तो इसको हम लिखेंगे जब कॉट 5 को, तो ये आ जाएगा 4/3 आपके सामने। 4/3 क्यों आएगा, क्योंकि इसका जो 10 का जो फार्मूला होता है बेसिकली ये आपने, ये अमूद बटा होता है कायदा, अमूद बटा कायदा आपके सामने ये 10 का फार्मूला होता है, लेकिन हमने कॉट का फाइंड आउट करना है। तो कायदा बटा अमूद। अब कायदा क्या है, फाई के लिहाज से ये वाला हमारे पास कायदा है और ये क्या है, अमूद है, तो इसी वजह से हमने क्या लिखा है 4/3। तो कॉट फाई का जो आपके सामने आंसर आ जाएगा, ये आपके सामने आएगा 4/3 आ जाएगा। थोड़ा सा इसको आपने रफ अमल में जाके तो लाजमी देख लेना है कि इन फार्मूलों को जैसे मैंने याद करने का तरीका बताया है उसको आपने साथ साथ लाजमी लेके चलना है। इसी तरह जो इसका जो पार्ट नंबर आगे है आपके साथ, ये वाला पार्ट नंबर है 6 वाला, उसको ये आ गया। अब 7 वाला है 10 फाई। तो 10 फाई का जो है वो अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। जो पार्ट नंबर इसका 7 है वो हमने क्या करना है, वो सीधा सा है 10 फाई। तो 10 फाई का फार्मूला क्या होता है आपके सामने, अमूद बटा कायदा। तो अमूद कितना है 3 और कायदा कितना है इसका 4 है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है ये पार्ट नंबर आपके पास इसका है 7 वाला। इसी तरह जो पार्ट नंबर इसका कॉज फाई है, पार्ट नंबर 10 को हम देखते हैं। तो बाकी जो है पार्ट नंबर 10 जो है इसको हम देखते हैं कि कॉज आपके सामने क्या है, ये फाई है। अब देखें कॉज का जो फार्मूला होता है ये आपके सामने कू है, यानी कि कायदा बटा वतर होता है, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस कितनी है इसकी, वो आपके सामने है 4 और जो इसका वतर है वो कितना है 5। तो 4/5 किसका आ जाएगा, कॉज फाई का आपके सामने जो है ये मैंने आपके सामने आंसर लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने फाई के लिहाज से देखना है तो सिर्फ आपके सामने ये मूड चेंज होगा और कायदा चेंज होगा। इसी तरह जो इसकी दूसरी ट्राइंगल है उसको हम देखते हैं, एक ट्राइंगल और भी है उसको हम देख लेते हैं कि इस ट्राइंगल में इसमें क्या लिखा हुआ है। लो जी, ये वाला जो सी पार्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं। इसका जो सी पार्ट के अंदर है वो ट्राइंगल कौन सी बनी हुई है, वो आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है इस तरह कि ए बी और सी जो है ये लिखा हुआ है। अब इसमें यहाँ पे आपके सामने ये थीटा है, थीटा की वैल्यू ये दी हुई है और फाई आपके सामने ये दिया हुआ है। ये इधर वैल्यू लिखी हुई है 5 और ये लिखी हुई है 13 और ये वाला आपके पास है 12 और ये वाला जो है ये 90 डिग्री है आपके सामने। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी डियर स्टूडेंट्स आपने वैसे का वैसे देखना है कि इसमें जो है वो टेन की वैल्यू देखनी है, फिर कॉज की देखनी है, फिर आपने क्या करना है, इनको आपने देखना है। ये आपके सामने ए है, ये जो है ये बी है और ये सी है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला जो पार्ट है वही देखना है कि साइन थीटा, साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो मैंने आपको बताया था, अमूद बटा वतर है। थीटा ये है, थीटा के हिसाब से ये मूद है ये वतर है। तो 5/13 आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। और अगर मैंने कॉस थीटा का देखना है तो कॉस थीटा का जब आंसर इसका मैं लिखूंगा तो कायदा बटा वतर है। कायदा कितना है ये है और इसका वतर कितना है 13 है। तो ये कायदा है और ये वतर है आपके सामने। इसी तरह टेन थीटा का फार्मूला है अमूद बटा कायदा, अमूद कितना है 5 और बटा कायदा कितना है ये 5/12। ये आपके सामने जो है
फर्स्ट पार्ट इसका ये वाला है, सेकंड पार्ट इसका ये वाला है और थर्ड वाला जो पार्ट है वो आपके सामने ये वाला है। तीनों पार्ट मैंने थीटा के लिहाज से अगर मैंने इसको फाइंड आउट किया है, क्योंकि थीटा के लिहाज से ये आपके सामने क्या है, अमूद है, हाइपोटेनी और अमूद परपेंडिकुलर है, ये आपके सामने क्या है, बेस है थीटा के लिहाज से। और अगर मैं फाई के लिहाज से इसको देखूंगा तो ये आपके सामने परपेंडिकुलर है 12 को, और ये क्या है, ये आपके सामने बेस है इसकी। तो इसकी तरह ये पार्ट नंबर जो मैंने आपके सामने 3 थे, इसके 6 वाले एक्सरसाइज के, तो इसको मैंने आपके सामने जो है ये तीनों पार्ट जो पहले थे सी के, उसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। आगे जो चौथा पार्ट है इसका वो है सीकेंड थीटा। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो 3 इसका पार्ट था टेन थीटा का, आगे पार्ट नंबर 4 जो है सीकेंड थीटा है। अब सीकेंड का पहले भी मैंने आपको बताया था, ये कॉज का उल्टा होता है। तो कॉज की उल्टी वैल्यू जब हम लिखेंगे तो ये आपके पास होगी बेस बटा हाइपोटेनियस, 13/12 है। इसी तरह कोसेकेंड जो उल्टा होता है, ये डियर स्टूडेंट साइन की उल्टी वैल्यू मैंने लिखी हुई 13/5 है। अब इसमें थोड़ा सा आपने देखना है कि ये आपके सामने क्या है, कॉट फाई है। जब इसको हम देखेंगे ये कॉट फाई है, फाई के लिहाज से ये वाला क्या बन गया है आपके सामने, ये आपके सामने बन गया है अमूद, क्योंकि फाई के लिहाज से ये अमूद बना है। और ये क्या बना है, ये कायदा बन गया है, यानी कि ये आपके सामने बी बन गया है और ये क्या बन गया है, एच परपेंडिकुलर पी बन गया है। अब जब हम इसको देखेंगे तो टेन फाई को, तो इसको देखें टेन फाई को जब हम देखेंगे तो टेन का फार्मूला बेसिकली क्या होता था, टेन का जब फार्मूला मैंने आपको बताया था ये होता है अमूद बटा कायदा। तो ये बेसिकली किसका फार्मूला था, टेन फाई का फार्मूला। अब अमूद कितना है आपके पास, ये वाला 12 है, और कायदा कितना है 5, तो ये 12/5 आपके पास किसका आ जाएगा, टेन फाई का आ जाएगा। क्योंकि फाई के लिहाज से ये परपेंडिकुलर बन गया है और ये बेस बन गया है। थीटा के लिहाज से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, लेकिन फाई के लिहाज से इसको हमने चेंज किया है। इसी तरह जब कॉट फाई का, ये पार्ट नंबर जो 6 है ये कॉट फाई है, तो वो ये 5/12 आएगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस और बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये 5/12 आपके सामने किसका आ जाएगा, कॉट फाई का। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आपके सामने जो 8 वाला पार्ट है ये कोसेकेंड फाई है। कोसेकेंड फाई बेसिकली साइन का उल्टा होता है। तो साइन होता है अमूद बटा वतर, तो अमूद बटा वतर जो होता है ये किसका फार्मूला होता है, साइन का। और वतर बटा अमूद जब देखेंगे तो वतर कितना है इसका 13 और अमूद कितना है इसका 12, तो ये आपके पास किसका फार्मूला आ जाएगा, कोसेकेंड फाई का जो आंसर आ जाएगा 13/12 आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने जो एक्सरसाइज जो 6.2 थी उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको डिटेल के साथ मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। तो उसमें मैंने आपको साइड कैसे चेंज होती हैं ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि एंगल के सामने जो चीज होती है उसको हमेशा आपने क्या कहना है, परपेंडिकुलर कहना है, और जो एंगल के साथ होती है उसको बेस का नाम देना है। बाकी जो सीडी टाइप होती है, जैसे हम घरों में सीडी वगैरह बनाते हैं, तो वो हाइपोटेनियस है या उसको हमने वतर का नाम देना है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके साथ 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। अगर इसमें कोई भी आपको इशू आता है तो मेरा जो चैनल है m.अशरफ मेहर ऑफिशियल, उधर जाकर आप कमेंट करें ताकि आपके जो मसाइल हैं वो रिजॉल्व हो सके। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।